ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, मौत शराब से हत्या नहीं है, राज संपोषित हत्या है। तो भाई जीतन राम मांझी तो खुद ही उठाते हैं। रामसूरत राय को नाम आप जानते ही होंगे, नालंदा के जदयू के अध्यक्ष के नाम जानते ही होंगे। कई मंत्रियों के सामने डेरे पर चले जाइए, वो शराब और शराब में डूबे रहते हैं। तो 4-4 बार घटना हो गई जो माफिया पकड़ में नहीं आया। क्या मतलब है? मतलब तो साफ है कि आप बचा रहे हैं, और बचा रहे हैं इसलिए बचा रहे हैं कि आपके दामन पर दाग न लग जाए। सत्येंद्र यादव ये जानते हैं कि कौन लोग शराब के कारोबार में लिप्त है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं, सार्वजनिक मंच से कहेंगे नहीं। हत्या होने की खतरा है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद जहरीली शराब कांड होने के वजह से बिहार की चर्चा देश भर में होती है। इस वक्त हम बिहार के सीवान में मौजूद हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की जान गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेवार कौन होगा इन मौतों का? सरकार, शराब माफिया, या फिर शासन और प्रशासन? इस वक्त हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए मांझी से सत्येंद्र यादव हैं। पीड़ित परिजनों से इन्होंने मुलाकात की और इनसे जानेंगे। मुलाकात हुई है और आप पूर्व में भी शराबबंदी कानून को लेकर सरकार से बहस करते नजर आए। शराबबंदी कानून क्यों नहीं सफल होता बिहार में? भाई शराबबंदी कानून शराबबंदी सफल करने के लिए लागू नहीं किया गया। शराबबंदी कानून जब लागू किया गया था, उसका एक ही मकसद था, भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं को निचले स्तर पर आर्थिक खुराक को मुहैया कराना। एक बहुत बड़ा उद्योग है और उस उद्योग को का लाभ जो है भाजपा जदयू को मिले, इसके लिए एक तरफ शराबबंदी किया गया। दूसरा, प्रशासन के जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी कमाई बढ़ जाए और कुछ संपत्ति अर्जित कर ले, इसलिए शराबबंदी है। और शराबबंदी इसलिए है कि अच्छा शराब पैसा वाले पिए और गरीब को जहरीली शराब के माध्यम से हत्या किया जाए, इसलिए शराबबंदी है। शराबबंदी शराब को बंद करने के लिए नीतीश कुमार ने कभी लागू नहीं की थी। इस बार जो जहरीली शराब कांड हुआ सत्येंद्र जी, और ये आपका इलाका भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मांझी से विधायक हैं और ये महाराजगंज का इलाका है। अगर गोपालगंज, सिवान, छपरा, इन 3 हिस्सों को देखी जाए तो पिछले 2 सालों के अंदर सैकड़ों लोगों की जान गई है। शासन और प्रशासन ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? आप लोगों ने तो हमेशा आवाज उठाया। मैं एक बात बता दूं कि ये जो मशरक जो सेंटर है, इसके सेंटर के इर्द गिर्द ही जहरीली शराब से अधिकांश मौतें हुई है, और ये चौथी बार हुई। और हर मौत के बाद प्रशासन जगता है, हो हल्ला होता है, मीडिया, राजनेता आते हैं, फिर 1 साल बाद ये घटनाएं घट जाती है। मतलब साफ है कि सरकार के संज्ञान में शराब के बेचने वाले माफिया हैं और सरकार जानबूझकर उन पर हाथ रखना नहीं चाहती। चूँकि सरकार जो ही उन पर हाथ रखेगी तो पता चलेगा कि वो सरकार के लोग ही हैं, जिससे सरकार को बदनामी होगी। इसलिए जानबूझकर सरकार जो है शराब माफियाओं को इस इलाके के अंदर बचा रही है। पहले नंबर मशरक के इलाके में, बिल्कुल मशरक के इलाके में बचाया जा रहा है। अगर बचाने की उनकी नीयत नहीं होती तो 4-4 बार घटना हो गई जो माफिया पकड़ में नहीं आया। क्या मतलब है? मतलब तो साफ है कि आप बचा रहे हैं, और बचा रहे हैं इसलिए बचा रहे हैं कि आपके दामन पर दाग न लग जाए। तो अब तो आपका पोल गांव के अंदर खुल गए कि कौन बेचते हैं, कौन शेल्टर देते हैं, कौन माल मंगाते हैं। भाई करोड़ों का कारोबार ट्रक से। सत्येंद्र यादव ये जानते हैं कि कौन लोग शराब के कारोबार में लिप्त है? बिल्कुल हम लोग जानते हैं, सार्वजनिक मंच से कहेंगे नहीं। हत्या होने की खतरा है। लेकिन शराब के इस कारोबार में भाजपा और जदयू के बड़े लोग इस कारोबार में शामिल है, उनके नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अगर न्यायिक आयोग से इसकी जांच करा ली जाए तो बड़े बड़े पटना में बैठे हुए मंत्रियों का पोल खुल जाएंगे। सुबह और शाम उनके साथ फोटो शूटिंग होते हैं, उनके शराब माफियाओं के साथ फोटो शूटिंग होता है। आप ये कह रहे हैं सत्येंद्र जी कि पटना में जहां मंत्री बैठते हैं उनके आवास पर ये शराब माफिया जाते हैं, जो सारण, सिवान, गोपालगंज, इन हिस्सों में शराब के कारोबार में लिप्त है, चंपारण हो बगल में। आप ये कह रहे हैं ना कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल। ये शराब से मौत है या फिर हत्या? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, मौत शराब से हत्या नहीं है, राज संपोषित हत्या है। क्योंकि राज्य सरकार के पार्टी के लोग और राज्य सरकार के मिशनरी पूरे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। आप विधानसभा के अंदर जब पिछली बार जहरीली शराब कांड हुई थी, नीतीश कुमार से बहस कर रहे थे मुआवजे को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा।
जो पिलाएगा वो? हमने तो कहा हाँ। कि ये मौत के जिम्मेवार आप हैं नीतीश जी, और नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार किया तभी तो मुआवजा का ऐलान किया। हमारे आंदोलन, हमारी लड़ाई के सामने नीतीश कुमार ने घुटना टेका और कहा कि मृतकों को मुआवजा देंगे। मसरक और चंपारण में उस वक्त जहरीली शराब कांड हुई। उनको कहना पड़ा कि हम मुआवजा देंगे, ये हमारी लड़ाई के सामने उनको घुटना टेकना पड़ा। आगे लड़ाई कितना लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैंने तो कह दिया सड़क से सदन तक गरीबों के लिए मैं लड़ूंगा। लाल झंडा लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, लाल झंडा लेकर लड़ेगी जनता, लड़ेगी, मैं लड़ूंगा, हमारी कार्यकर्ता लड़ेंगे। अब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग नहीं चलेगी जहरीली शराब के नाम पर। शराबबंदी चाहते हैं या फिर शराब का कानून में संशोधन हो? मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार की अगर नीयत अच्छी होती तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि शराबबंदी नीति की समीक्षा होनी चाहिए, इसके व्यवहारिक पक्ष पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुआवजे की मांग 25 लाख रुपए आपने की है सरकार से, और आपने कहा कि सत्ता संपोषित जो शराब माफिया हैं वो शराब पिलाकर लोगों को मार रहे हैं। जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं इसी बस्ती में जो है वो 8 लोगों की जान गई है, महिलाएं भी शामिल है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सत्ता का संरक्षण किन किन माफियाओं को मिलता है, शासन और प्रशासन के लोग नहीं जानते क्या इस बातों को? सब जानते हैं। मैं तो कह दिया शराबबंदी इसलिए किया गया कि भाजपा और जदयू को लोग को बड़ा माल कमा सके। शराबबंदी इसलिए किया गया कि पुलिस प्रशासन बड़ा माल कमा सके। शराबबंदी इसलिए किया गया कि गरीबों को जहरीली शराब देकर मारा जा सके और पटना में बैठे हुए मंत्री जो है अच्छी शराब का लुत्फ उठा सके, मजा उठा सके, इसलिए शराबबंदी किया गया। आप सत्येंद्र जी एक बड़ा बयान दे रहे हैं, मंत्री शराब का लुत्फ उठाते हैं बिहार में। जीतन राम मांझी के बयान को आप कोट कर रहे हैं। अरे भाई, जीतन राम मांझी तो खुद ही उठाते हैं। रामसूरत राय को नाम आप जानते ही होंगे, नालंदा के जदयू के अध्यक्ष के नाम जानते ही होंगे। कई मंत्रियों के सामने डेरे पर चले जाइए, वो शराब और शराब में डूबे रहते हैं। अब कुछ छिपा है बिहार में? ये तो शराबबंदी के नाम पर जो है गरीबों को जहरीली पिलाते हैं और अपने जो है ब्रांडी मजे से लेते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो सत्येंद्र यादव को आप सुन रहे थे, मांझी से विधायक हैं, और जहरीली शराब कांड जहां हुआ वहां परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और एक बड़ी बातें कही है कि सत्ता के संरक्षण में शराब का कारोबार फल फूल रहा है बिहार में। सत्ता संपोषित ये अपराधी हैं जो इन लोगों के हत्या के जिम्मेवार हैं। 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नाम बता देंगे शराब माफियाओं का तो हत्या हो जाएगा। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश है, टुडे बिहार न्यूज, सिवान।